मोहम्मद शहीद, बेटा सर पर कुछ पहन कर जाओ, बाहर सर्द हवा चल रही है। इसकी अलमारी में इतनी टोपियां पड़ी हैं, पता नहीं क्यों नहीं पहनता। क्योंकि मुझे उन टोपियों में से एक भी टोपी नहीं पसंद। बेटा पसंद हो या ना हो, हवा लग जाएगी तो बीमार हो जाओगे, पहननी चाहिए आपको। मामा कुछ भी नहीं होता, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मामा आप तो अपने गुड्डे राजे की इतनी फिक्र मत किया करें, जवान हो रहा है लड़का। क्या करूं मैं इस लड़के का, सुनता ही नहीं है किसी की। भला मामा भी ना मेरे ऊपर हर वक्त नजर रखती है, मुझे छोटा बच्चा समझती है। टोपी पहन के मैं कार्टून नहीं लगता हूँ। ये क्या है? मामा मैं ना चीज निकाल कर रख रही हूँ, आज लोडेड फ्राइज बनाने हैं। नहीं बेटा, आप इतनी मेहनत मत करें, मैं आज कड़ी चावल बनाऊंगी। वाह, ये तो बड़ी यूनिक सी टोपी है। लगता है ये इधर मेरे लिए ही पड़ी हुई है, कोई है नहीं, चुपके से उठा लेता हूँ। मामा कड़ी चावल, ये तो आप जुल्म ही कर रही हैं। जी, कड़ी चावल ही बनेंगे आज। वाह, लगता है मेरे लिए ही बनी है, पूरी फिट आई है। मेरी टोपी कहाँ गई? अच्छा ठीक है मामा, आपका जो दिल करे ना आप वो बना लें। मुंह का सारा जायका ही खराब कर दिया। ये लड़का तो मेरी टोपी लेकर जा रहा है। पहन के मुझे मजा कितना आ रहा है, कितनी नरम टोपी है। मामा मोहम्मद शहीद को बोला करें कि अपना बेड कवर ना खुद ही समेट लिया करे, इसके सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बेटा उसने आपको कायनात आप ही इसीलिए रखा हुआ है, क्या फायदा आपकी बड़ी बहन होने का। मामा मामा आप ये देखें, मैंने टोपी पहन ली, कैसा लग रहा हूँ मैं? ये टोपी कहाँ से लेकर आए हो? ये आप किस मुर्गे की टोपी उठा के ले आए हो? अगर मामा को सच बताया तो बहुत डांट पड़ेगी। मामा वो ना साथ ही थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसे मांग ली। जब उसकी चीज ली है तो अपनी भी उसे दे देते। जी मामा दे दूंगा, ये इतनी कंफर्टेबल टोपी है ना, मजा आ गया पहन के। साथ तो इसको अपनी कोई भी चीज नहीं देता, तो आज उसने इसको टोपी कैसे दे दी? चलो अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी से ना मुझे अपनी खर्चा लिस्ट दे दो। खर्चा लिस्ट मामा, वो क्या है? आपकी क्राफ्ट की लिस्ट, खर्चा लिस्ट ही होती है ना, जल्दी से लिख कर दो मुझे। मामा बहुत भूख लगी है, फ्रिज में जो पड़ा है खा लो। लेकिन मुझे ब्रेड नहीं खानी, रोटी बना दें। जो पड़ा है वही खा लो, मैं ड्रामा देख रही हूँ। मामा मेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करवा दें। आप खुद कर लो। लेकिन मामा आपकी हेल्प चाहिए। खुद भी कभी कुछ कर लिया करो, स्कूल से सही तरह समझ के आया करो। जी मामा। मामा मैं नहा के क्या पहनूं? ओफो, कुछ भी पहन लो। आप कपड़े देंगी तभी मैं पहनूंगा ना। क्या बोला था? जो मर्जी पहनो। मामा बाबा आ गए हैं। हैं? इतनी जल्दी? आपको मोबाइल देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। ओहो, इन्हें भी इतनी जल्दी आना था। मेरे ड्रामे की आखिरी एपिसोड चल रही थी। मामा सारे दिन मोबाइल में ही मसरूफ रहती हैं। जी हमारा तो कोई फिक्र ही नहीं है। और बाबा के आते ही ऐसे करती हैं जैसे सारे दिन काम करके बहुत थकी हों। जी जबकि मोबाइल देख देख कर नहीं थकती। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद आज तक किसी माँ ने दोबारा सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं किया जो हमारे क़िबला अव्वल के लिए कुछ करता। बहैसियत माँ मुझे खुद भी शर्म आती है कि पहले की वो माएँ थी जो इतनी दिलेर औलाद पैदा करती थी, और आज हम माएँ हैं जिन्हें फैमिली व्लॉग्स, ड्रामे, शौहर और ससुराल की बुराइयों से फुर्सत नहीं। इन सारे हालात में जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं वो हैं हमारे बच्चे। यही वजह है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करना छोड़ दी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, और उसका अजाला ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल रील्स पर नाचती फिर रही है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है।
मोहम्मद शहीर है नीचे, बाबा जी बैठे, उनको खाना दे आओ। जी मामा। और ये पानी भी। पानी रहने दे मामा। क्यों बेटा? मामा आगे ही हमारे घर पानी नहीं है। बुरी बात बेटा, खाने के साथ उन्हें जरूरत पड़ेगी। जी मामा मैं दे आता हूँ। मामा कब आएगी लाइट? आने वाली होगी बेटा लाइट। आपने यही कह के कल से आज कर दी है। थोड़ा सब्र कर लो बेटा, आ जाएगी। मामा कल से मैं नहाया भी नहीं हूँ, ऊपर से आखिरी गिलास पानी का बचा था, वो भी आपने बाबा जी को दे दिया। मामा कम से कम आखिरी गिलास तो पानी का बचा लेती। मेरा बेटा, उस एक गिलास पानी से आप दोनों का कुछ नहीं बनना था। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा सब्र कर लो बेटा, जितना पानी था इस्तेमाल हो गया। मतलब अब खाना भी नहीं बनेगा? कैसे बन सकता है पानी के बगैर? मेरा बेटा, कल का थोड़ा सा सालन बचा था, वो मैंने बाबा जी को दे दिया। बाबा जी का आना तो बहुत ही जरूरी था। बुरी बात बेटा, वो उनकी किस्मत का रिस्क था, उन्हें मिल गया। लेकिन मामा आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इतनी गर्मी, ऊपर से ना लाइट ना पानी। बेटा, आप चंद घंटों की भूख प्यास और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो सोचो, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर पानी बंद कर दिया गया था। उनके छोटे छोटे बच्चे, औरतें और जवान करबला की गर्मी में कई दिन तक भूखे प्यासे रहे, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन हाथ से न जाने दिया। क्यों वहाँ आज की गर्मी से ज्यादा गर्मी थी? बेटा, यहाँ की गर्मी तो कुछ भी नहीं, करबला के मैदान की गर्मी कई गुना ज्यादा है। वाकई मामा, करबला की मुश्किलों के आगे हमारी मुश्किलें तो कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल बेटा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया में तुम्हें शिद्दत से गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन कम हो जाएगा। मेरे बच्चों, सब्र की मिसाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान ने दी है, जिन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। मुझे ये बातें सुनकर बहुत हौसला आ गया है मामा। और मैं भी हर हाल में सब्र करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें सब्र करने से मिलती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और सब्र करने वालों को बेहिसाब अता करता है। सब्र और बर्दाश्त उन्हीं लोगों में होती है जो अपने अल्लाह पर यकीन रखते हैं। करबला का वाकया वो दर्सगाह है जहां से हमें इंसानियत का सबक मिलता है। और अगर जिंदगी में कभी सब्र करना मुश्किल हो जाए तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुश्किल को याद कर लेना, क्योंकि उन्होंने वहां शुक्र किया जहां सब्र मुश्किल था। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हों, और यकीन माने आपको कभी कोई नहीं तोड़ सकता, अब ये हम पर है कि हम किस तरह सब्र बर्दाश्त करके अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। और वाकया करबला इसकी आला मिसाल है। दादो, आप यूं अचानक? मेरे सन का हाउस है, जब मर्जी कम करूं। जी जी दादो, वेलकम वेलकम। चलो आ गई है मामा के खिलाफ भड़काने। वैसे क्या कुखी है तुम्हारी मदर ने? लो जी, चेकिंग शुरू हो गई है। आप देख तो रही हैं। मेरे खिलाफ डांटना, तुम्हारी मदर ने क्या क्या स्टोरी सुनाई है मेरे सन को। दादा वो आपका बेटा है, कैसी किसी की स्टोरीज में आ सकता है? ये जो तुम्हारी मदर ने लव की स्विंग्स डाली है ना मेरे सन के साथ, ये सब उसी की वजह से हैपन होता है। दादो आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शहीर कम हेयर, मुझे अंदर की टास्क तो बता क्विकली, मैं आपको टू मच फ्राइज खिलाऊंगी। कल बाबा ने मामा को 6 सूट दिलाए हैं सर्दियों के। बिक गया भाई, फ्राइज में बिक गया। अच्छा, उसने अपनी मदर से तो आस्किंग नहीं की। दादो पिछले माह आपको भी तो सूट दिलवाए थे। वो तो बहुत ही लो लेवल के थे। और अभी कल ही बाबा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लाए हैं। मुझे तो पहले ही पता था ये लेडी फिंगर बड़ी तेज थिंग है। आपके बेटे के कौन से दूध के दांत हैं? मेरे सन को ना ऐसे ऐसे हैंड्स में रखा हुआ तुम्हारी मदर ने। ओ, मेरा नोट टूट गया। जाली दादी। दादो अब मामा का पीछा छोड़ के अपने फैशन पे ध्यान दें। आ गई आपका जाली नाखून टूट गया। जिस दिन माओ ने अपने बेटों की इस दवाजी जिंदगी में ताम झाक करना या बच्चों के जरिए खबरगिरी करना छोड़ दी, उस दिन सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और कई घरानों में ऐसी उम्दा माएं मौजूद हैं। और हाँ, आपने मेरे मॉरल की तरफ ध्यान देना है, बालों की तरफ नहीं, क्योंकि मॉरल आपके काम आएगा, मेरे बाल नहीं। मामा आपको दादो बुला रही हैं। जी बेटा, मैं भी जाती हूँ। क्या हुआ कान्हा तापी? पता नहीं, दादो बहुत गुस्से में थी। लगता है दादा मेरी शिकायत लगाएंगी। आपने फिर कोई उल्टा काम किया है ना? चुप कर जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ मामा, खैरियत थी? कुछ नहीं बेटा, मेरी ही गलती थी जिस पर दादो मुझे समझा रही थी। शुक्र है मैं बच गया। मामा आपने क्या गलती की? बेटा, मैंने साथ वाली आंटी को अपने घर की एक बात बता दी, उस पर दादो गुस्सा हो रही थी। बस इतनी सी बात पे दादो को गुस्सा आ गया? बेटा, ये छोटी बात नहीं है, और अगर उन्होंने मेरी गलती पे मुझे गुस्सा करके समझाया है तो मुझे अपनी गलती कबूल करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो नौजवान बूढ़े आदमी की इज्जत करता है, अल्लाह ताला बुढ़ापे में उसकी इज्जत के लिए किसी को मुकर्रर कर देता है। जी बिल्कुल, बड़ों की इज्जत करना हमारा फर्ज है। और अपनी गलती मान लेने से इज्जत और बढ़ जाती है। इंसान का बच्चा बन तू। चल तू इंसान की बच्ची बन जा। बच्चू तू बस किसी दिन मामा को घर से जाने दे। तो क्या कर लेगी तू कचरा रानी? तेरी तो मैं ऐसे दुर्गत बनाऊंगी ना,
याद रखेगा तू। तो तुझे याद भी कौन रखना चाहता है? चल हट, मैं गेम खेल रहा हूँ। बेटा ऐसे क्यों लड़ रहे हो? 2-4 गालियां दो, मजा नहीं आ रहा। मामा गाली देने का तो उसको बहुत दिल कर रहा है, लेकिन रोजा है, नहीं दे सकती। तो बेटा फिर ये लो, इससे हाथ साफ करो एक दूसरे पर। मामा अब इतनी जोर की भी लड़ाई नहीं आई। बेटा जैसे आप दोनों लड़ रहे थे, क्या ये रोजे का एहतराम था? मामा लेकिन पहले लड़ाई इससे शुरू की थी। बेटा रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देना नहीं होता, बल्कि जबान से किसी को तकलीफ ना देना, आंखों से कुछ बुरा ना देखना और हाथों से कोई गलत काम ना करना भी रोजे के एहतराम में शामिल है। सॉरी कायनात आपी, मैं रोजे का एहतराम भूल गया था। मुझे भी माफ कर दो मेरे भाई, मैं भी आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी।